इनके खिलाफ तो 1994 से मुकदमे ही मुकदमे हैं, 34, 35, 40 के करीब मुकदमे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बेल किस प्रकार से दी जा सकती है? हम लोग कोशिश यही करेंगे इनकी ज़मानत ना हो, क्योंकि इनके जो दूसरे को एक्यूज्ड है, जो इनके स्वामी हैं, जो भी हैं वो नरसिंहानंद सरस्वती जो हैं, वो उनको बेल क्योंकि मिल गई है बिना कंडीशंस के, तो वो पूरी तूफान बदतमीज़ी दोबारा कर रहे हैं। उससे बड़ी बड़ी धमकियाँ, उससे बड़े बड़े अपराध वो जेल से बेल मिलने के बाद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जब तक हमारे जो कायद हैं, जो अपने आप को मुस्लिम कायद समझते हैं, वो अब ईमान पे वापस नहीं आएंगे। उनका ईमान कमज़ोर हो गया है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है अपने अपने एसी कमरों में और अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों में, और जो वो लजीज़ खाने खाते हैं और जो दूसरी ऐशो अय्याशी करते हैं उसमें मुलविस रहेंगे, तो मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़नी दूभर हो जाएगी। 2 सितंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जितेंद्र नारायण त्यागी को आत्मसमर्पण करना होगा, यानी सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा। पराचा साहब, क्या हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, वहाँ पे ये बात उठी थी कि इसके खिलाफ जो ये व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ, जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, इनके खिलाफ तो 1994 से मुकदमे ही मुकदमे हैं, 34, 35, 40 के करीब मुकदमे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बेल किस प्रकार से दी जा सकती है? दूसरा ये कि जो इनके वकील थे उन्होंने ये कहा कि जी वो बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, तो उसके लिए ये कहा गया कि ये 51 साल के हैं, बीमारी का इलाज तो जेल में भी हो सकता है। और मेरिट्स पे जहाँ तक बात है उसके लिए यही बात सामने आई, और हमने ये कहा, जो इन्होंने ये बात भी कही है, जो उसका हमें मौका मिले बताने का कि ये सच एफिडेविट लगाया है कि ये बाकी सारे केसेस में जो हैं बरी हो चुके हैं, या चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है, तो चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो किन वजह से नहीं हुई, उस पर हमें मौका दिया जाए। मैं कंप्लेनेंट का काउंसिल हूँ इसमें, तो मुझे उसका मौका मिला है कि हम एफिडेविट फाइल करें, लेकिन कोर्ट ने सख्ती से ये बोला है कि किसी भी हालत में इनको अब सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ये सारी जो जिस वजह से हमने मेडिकल ग्राउंड पे जो 3 महीने की छूट दी थी वो अब हम नहीं देंगे। यानी ये माना जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो शिकंजा है वो वसीम उर्फ जितेंद्र त्यागी पर कस रहा है। अभी तो जेल जाना पड़ रहा है, और जितने इनके पर मुकदमे हैं, अगर उसमें कार्रवाई ठीक से की जाएगी आगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबे समय तक जेल से बाहर आ पाएंगे। तो ये कब तक के लिए अभी माना जाए कि जो 2 सितंबर को ये जेल जाएंगे, तो कब तक के लिए जाएंगे, और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो क्या होगा? इस प्रकार सरेंडर नहीं होते तो फिर ये इनके पास वारंट इशू होंगे, नॉन अवेलेबल वारंट इशू होंगे, कुर्की होगी, जब्ती होगी, और अगर सरेंडर कर देंगे तो फिर अगले फ्राइडे को, उससे अगला फ्राइडे जो आ रहा है उसको बहस होगी। हम लोग कोशिश यही करेंगे इनकी ज़मानत ना हो, क्योंकि इनके जो दूसरे को एक्यूज्ड है, जो इनके स्वामी हैं, जो भी हैं वो नरसिंहानंद सरस्वती जो हैं, वो उनको बेल क्योंकि मिल गई है बिना कंडीशंस के, तो वो पूरी तूफान बदतमीज़ी दोबारा कर रहे हैं। उससे बड़ी बड़ी धमकियाँ, उससे बड़े बड़े अपराध वो जेल से बेल मिलने के बाद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम कोर्ट, उनकी भी बेल कैंसिल करानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हो पाएगी बेल कैंसिल? अगर लोग कोशिश करेंगे तो होगी ना। ये तो जो क्लाइंट्स हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो जिस तरह जो क्लाइंट आपके पास आए और वसीम जितेंद्र त्यागी की कैंसिल हुई और अब उनकी जो है वो सरेंडर करने को कहा गया, तो ऐसे ही नरसिंहानंद सरस्वती के साथ हो सकता है? अगर क्लाइंट्स हमें आ रहे इस बात से हमें एंगेज करेंगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, मुरादाबाद में जो 26 लोगों को पर FIR दर्ज हुई है घर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर, उस पर जानना चाह रहा हूँ कि क्या अब घरों में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? मैं समझता हूँ मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जब तक हमारे जो कायद हैं, जो अपने आप को मुस्लिम कायद समझते हैं, वो अब ईमान पे वापस नहीं आएंगे। उनका ईमान कमज़ोर हो गया है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है अपने अपने एसी कमरों में और अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों में, और जो वो लजीज़ खाने खाते हैं और जो दूसरी ऐशो अय्याशी करते हैं उसमें मुलविस रहेंगे, तो मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़नी दूभर हो जाएगी। और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं होगा, ये तो हमसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ आज हो रहा है। आज ये देख ही रहे हैं सिखों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो सबसे ज़्यादा, उनके पास लोग भी, फॉलोअर्स भी सबसे ज़्यादा हैं, उनके पास मुनज़्ज़म तौर पे तंजीम भी सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी गलती मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स की मानता हूँ, जो ईमान बेचकर, डर के मारे या लालच में आज मनुवादियों की गोद में जा बैठे हैं, उनके गुलाम बन गए, उनकी गलती मानता हूँ। पुलिस किस धरती पर चल रही है? जिस तरह मनुवादी मानसिकता जो है वो इस्लाम से, सिखिज़म से, क्रिश्चियनिटी से और किसी भी बौद्धिज़्म से, जो इंसान के बराबर की संदेश देते हैं धर्म, उनसे नफरत करती है, उनसे चिढ़ती है। तो ऑब्वियसली वो हमें नमाज़ पढ़ने से रोकेंगे, हमें कलमा पढ़ने से रोकेंगे, क्योंकि वो चिढ़ते हैं इंसाफ और बराबरी से, जो कि इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, बुद्धिज़्म का
सिखिज़्म का सबका मैसेज है ना, इंसाफ और बराबरी। तो मनुवादी इससे चिढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली उनका काम वो कर रहे हैं, हम पे हमले। हमारे लोग जो हैं वो जो उनसे डर के या लालच में उनसे मिल गए, उनकी गलती ढूंढनी चाहिए। घरों में तो पूजा भी होती है फिर, वो मनुवादी मानसिकता की हर चीज़ होगी। तो अगर कोई मुसलमान जाए और FIR दर्ज कराए तो फिर नहीं, क्या होगा? लीडर दर्ज नहीं होगी। वो अकेला जाएगा तो उसको दबा लेंगे। आज आम मुसलमान तो और आम सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, SC ST OBC के लोग बहादुर हैं, उनके लीडर्स जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ हमारे अपने क़ायद कर रहे हैं। शुक्रिया महमूद पराचा साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि सबसे पहले तो जितेंद्र नारायण त्यागी और उसके साथ साथ इस वक्त नरसिंहानंद सरस्वती, उनके क्लाइंट भी महमूद पराचा के पास पहुँचें और जाकर महमूद पराचा से मिलें और कहें कि उनकी भी बेल कैंसिल करानी होगी। और उसी के साथ महमूद पराचा ने जिस तरह से साफ तौर पर मुरादाबाद में 26 लोगों पर हुई FIR को लेकर कहा है कि नमाज पढ़ने को लेकर जो मुद्दा बनाया गया है उसमें कायदीन की गलती है, जो क़यादत है वो कमज़ोर नज़र आ रही है, जैसा कि हमेशा महमूद पराचा कहते हैं।